वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो मनोज तिवारी कह रहे हैं कि विज्ञापनों पर ज्यादा पैसा खर्च कर वाहवाही लूटने के चक्कर में है सरकार, लेकिन अस्पतालों में उस तरह का इंतजाम किया नहीं गया और इसी वजह से सवाल पूछते हुए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। अब सीधे रुख कर लेते हैं दोनों खास मेहमानों का। राघव, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, दिल्ली वालों के कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चलाना चाहते हैं मुख्यमंत्री? जब दिल्ली सबकी है तो फिर ये राय लेने की क्या जरूरत आन पड़ी कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ यहीं के लोगों का इलाज किया जाए? देखिए, जब लॉकडाउन देश में लागू किया गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर राज्य को केवल एक ही संदेश दिया कि आप अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर लें। और बीते 65 दिन के लॉकडाउन में अरविंद केजरीवाल जी के अध्यक्षता में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रबंध किया है। वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन बेड हो, आईसीयू बेड हो, आरटीपीसीआर किट हो, पीपीई किट हो, तमाम व्यवस्था बना ली है। दिल्ली राज्य ने जो व्यवस्था बनाई है वो मुझे लगता है पूरे देश में सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। और उसी के चलते आज रायशुमारी करने के लिए लोकतंत्र है तो लोगों की शाही चलेगी। जो लोग कहेंगे वो सर माथे पे। तो लोगों से सुझाव मांगे हैं कि यदि पूरे देश भर से अगर लोग अपना इलाज कराने दिल्ली में आते हैं तो क्या दिल्ली में जो व्यवस्था हमने बनाई है दिल्ली वालों के लिए वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए, उसी के लिए एक हफ्ते का समय लेते हुए जनता से सुझाव मांगे। और मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और तमाम सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों ने बयान दिए, बॉर्डर सील करे और कहा कि दिल्ली वाले यूपी में आकर फैला रहे हैं कोरोना, उनको अपने राज्य की चिंता थी। हरियाणा वालों ने तो, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने तो गांव-गांव की सड़कें खुदवा दी। जी, मैं जवाब दे सकती हूं। बड़ी-बड़ी जेसीबी बेचकर सड़कें खुदवा दी कि भाई लोग ना जा सके, कि हरियाणा के लोग अगर दिल्ली जाएंगे तो वो संक्रमित हो जाएंगे। तो उनको अपने राज्य के लोगों की चिंता थी। हमने बदला नहीं लिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि यूपी के मुख्यमंत्री को यूपी के लोगों की चिंता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को हरियाणा के लोगों की चिंता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के लोगों की चिंता है। और जो लोग, अंत में एक ही बस वाक्य कहूंगा, जो लोग हम पे भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, दिल्ली दिल वालों की, दिल्ली सबकी है। और आज चाहे कोई हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, महाराष्ट्र से आकर दिल्ली में बसा हो, वो दिल्ली वाला हो गया है। आज उसका इलाज दिल्ली में होगा। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर रहता है और वो दिल्ली आकर अपना इलाज कराना चाहे तो उसकी व्यवस्था कैसे बनाई जाए, उसके लिए एक हफ्ते का समय लेते हुए राय मशवरा करने के लिए। लेकिन क्षेत्रीय भेदभाव के तौर पर दिल्ली को अगर आगे आप बढ़ाएंगे राघव, तो इसका खामियाजा दूसरे राज्यों से किस रूप में दिल्ली को भुगतना पड़ सकता है, क्या इसका अंदाजा है आपको? मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उसके पहले शाहजहां इल्मी, आपसे आपकी राय जानते हुए। उन्होंने कहा है कि अगर सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए कोरोना काल तक यहाँ पर इलाज की व्यवस्था की जाए तो क्या गलत है? आप एक आत्ममुग्ध सीएम से एक और तुगलकी फरमान आया है और ऐसे लगातार आते हैं और हम देख रहे हैं किस तरह से ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल बनता जा रहा है। और ये खुद दिल्ली में 6 केंद्र की तरफ से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हैं जिसका फायदा दिल्ली के लोग उठाते हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो सफदरजंग हो, चाहे वो लेडी हार्डिंग हो। कल तक ये लोग कह रहे थे कि केंद्र ने कुछ नहीं किया। अब इन्हें मानना पड़ा कि 768 करोड़ का राशन जो था, जो इनको देना था, वो बांट नहीं पाए। 768 करोड़ रुपए का राशन। और दिल्ली हाईकोर्ट की इसने बाकायदा फटकार लगाई। ये कह रहे हैं वो मजदूर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो ई कूपन लेके आए। 6 साल पुरानी इन्हीं का वादा था वाईफाई फ्री होगा। अब जो मजदूर जिसके पास राशन कार्ड क्या चीज है वो वाईफाई कहां से लाएगा? चर्चा किस विषय पर है? नहीं शाजिया, सवाल मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि दिल्ली के अस्पताल को क्या दिल्ली वालों के लिए रिजर्व किया जाना चाहिए? खोलूं आपका जो एक क्राइम मास्टर गोगो की तरह जो आप पूरा बता रहे थे, दिल्ली सबकी है, दिल्ली तुम्हारी है, दिल्ली हमारी है। मैं एक एक करके आपको एक्सपोज करूं तो वो जो आप जो है जो उल्लू बनाने का तरीका है ना, जलेबी बनाने का, वो चलेगा नहीं। समझ में आया आपको? आप देखिए केंद्र सरकार, देखिए मैं सभ्यता से बहस करता हूँ चित्रा जी, मैं सभ्य व्यक्ति हूँ, सभ्यता से बहस करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभ्य बहस होगी। कुछ अस्पतालों में फिर से बोल रहे हैं बीच में, आप चित्रा रोक नहीं पा रही है इनको। नहीं वो कह रही है कि पर्सनल अटैक नहीं किया जाए। ठीक है राघव, आप अपनी बात रखिएगा, शाहजिया की बात एक बार पूरी हो जाए। लेकिन मैं बोल के रहूंगी। शाहजिया इल्मी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि दिल्ली के अस्पताल क्या दिल्ली वालों के लिए ही सुरक्षित रखे जाए या नहीं? भाजपा के लोग सड़कों पर हैं इस वक्त। आप बताइए क्या इंतजाम है, क्या कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है? हायर एजुकेशन के सारा पैसा, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, वो केंद्र सरकार भरती है। आपका क्या खर्चा है?
क्या हुआ 65 करोड़ का बजट का आपके 2 महीने में आपने इतनी फ्री बातें की, क्या हुआ? क्या आप समा बना रहे हैं अपने वादा खिलाफी करने के लिए? क्या फिर से माहौल बना रहे हैं भ्रष्टाचार करने के लिए? क्या आप बता पा रहे हैं क्यों नहीं अस्पतालों की बुरी हालत है? क्या मजबूरन केजरीवाल को इतने बड़े बड़े इश्तिहार लगाकर क्यों बताना पड़ रहा है कि आप होम क्वारंटाइन कीजिए? अस्पतालों में जगह नहीं है, क्यों आप बता नहीं पा रहे हैं कि निगम बोध क्रेमेटोरियम में और बाकी जगह में, पंजाबी बाग में जो लोग मर रहे हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो नंबर आ रहे हैं, उसके आधे से कम नंबर आप बता रहे हैं। राघव, सवाल तो महत्वपूर्ण है। और जब दिल्ली की जनता ने आपको वोट दे दिया तो सरकार इसीलिए चुना जाता है कि बुरे वक्त में सरकार कम से कम कड़े और बड़े फैसले ले, लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए। अब हर बात में जनता की राय शुमारी की बात करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली की सरकार अस्पतालों के मामले में फेल्योर रही है और जिस तरह से दिल्ली में आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, उसके मद्देनजर अब मजबूरी बन गई है कि दिल्ली की जनता से सलाह मांगो और उसके बाद में कह दो कि दरअसल दिल्ली के लोगों ने ही कहा था कि अस्पतालों को सुरक्षित कर दिया जाए। सब कुछ हाथ से निकल चुका है क्या सरकार के? मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए ये कहता हूं कि दिल्ली की बीते 65 दिन में जो स्वास्थ्य व्यवस्था बनाई गई है, उसका कंपैरिजन अपने किसी भी राज्य से करके देख लें और बता दें कि कौन से राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है। 10,000 से अधिक ऑक्सीजन वाले बेड इस समय दिल्ली सरकार ने दिल्ली में मुहैया कर। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, एक करके आप बोलिएगा। बिल्कुल शाहजेल में आप जरूर जवाब दीजिएगा, पहले बात पूरी हो जाए। राघव, देखिए, हमारा राज्य वो गुजरात का राज्य नहीं है जिसमें गुजरात का हाईकोर्ट गुजरात की सरकार को कहता है कि आप अंधे हो गए हैं और आप लोगों को मरने के लिए छोड़कर अपने एसी कमरे में आराम कर रहे हैं। ये गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार के लिए कहा गया। दिल्ली सरकार के लिए जिस व्यक्ति ने, चाहे कोई हाईकोर्ट का जज हो या फिर केंद्र सरकार में बैठे मंत्री और अधिकारी हो, उन सब ने एक ही स्वर में कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर बनाई गई है बीते कुछ दिनों में और 10,000 से अधिक ऑक्सीजन बेड दिल्ली में आज उपलब्ध हैं। लेकिन जो मैं बड़ा सवाल आपके सामने खड़ा करना चाहता हूं वो ये है कि ये जो बेड्स हैं, ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था बनाई गई है, इस पे पहला अधिकार किसका है? आज यदि देश के कोने कोने से, क्योंकि देश के अन्य राज्यों में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है स्वास्थ्य की, यदि लोग आ जाते हैं दिल्ली में तो क्या दिल्ली वालों को पर्याप्त मात्रा में बेड मिलेंगे? चित्रा जी, और अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल मैं ले लेती हूं, बोलिएगा। बिल्कुल, लेकिन अगर केंद्र सरकार यही सोचे कि नहीं राघव एक सेकेंड, जिन राज्यों में हमारी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, ज्यादा पैसा हम उन्हीं राज्यों को देंगे क्योंकि उन लोगों ने हमें चुनकर भेजा है। अगर इस तरह की मानसिकता बाकी राज्यों में भी आने लगे या फिर केंद्र सरकार में, तो जो आप लोगों की ओर से डिमांड की गई है कि दिल्ली वालों के लिए इतने पैसे दिए जाएं क्योंकि इस वक्त क्राइसिस में है स्थिति, तो आपको नहीं लगता है कि भेदभाव को बढ़ावा देने की शुरुआत दिल्ली से ही हो जाएगी और दूसरे राज्यों को फॉलो करने लगेंगे? और मुझे जवाब देने दीजिए, नहीं मुझे जितना मौका दीजिए। खुद केजरीवाल पहले तो दिल्ली के चित्रा जी, क्या मैं बात रख लूं अपनी? एक सेकंड शाहजेह, बस आप तुरंत बोलेगा, एक बार राघव की बात पूरी हो जाए। और आप जो है क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? चित्रा जी, क्या आप जरा शांत करा दें, इनका फेडर डाउन कर दें तो मैं जवाब दे देता हूँ। आप कहा जाए, अच्छा आपका इनका फेडर डाउन कर दें तो मैं जवाब दे देता हूँ। शाहजेह बस मैं तुरंत आ रही हूँ आपके पास। राघव प्लीज जरा थोड़ी सभ्यता से और निष्पक्ष तौर पे अगर बहस होगी तो हम भी अपनी बात रख पाएंगे। हम थोड़ी सभ्यता वाली बहस करते हैं, चिल्लम चिल्ली वाली बहस से मैं दूर ही रहता हूँ चित्रा जी, जैसा कि आप जानती हैं। जहां तक आपने संसाधनों की बात करी, ये बात सत्य है कि केंद्र सरकार ने थोड़ा बहुत भेदभाव किया है क्योंकि राहत कोष से 17,500 करोड़ रुपए देश के 29 राज्यों को दिए गए, केवल एक राज्य को नहीं दिया गया, वो दिल्ली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों से इस प्रकार का बैर रखती है। शायद जब शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस की बात आती है तो देश के 29 राज्यों को शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस दिया जाता है, केवल एक ही राज्य है जिसको नहीं दिया जाता है, वो है दिल्ली। और दिसंबर के महीने से लेकर आज तक का जीएसटी का बकाया भी अभी तक नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों से भेदभाव किया है। केंद्र सरकार दिल्ली को अभागा राज्य बनाना चाहती है, ये बात सत्य है, ये बात आप जानती हैं, आपका चैनल लगातार दिखा रहा है। लेकिन जो बड़ी बात आपने उठाई है मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। थोड़ा सा इनका फेडर डाउन, मुझे लगता है कि एक एक करके अगर अपनी बात हम रखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम सुन पाएंगे। लेकिन राघव, सबसे बड़ा सवाल दिल्ली को सर किसी एक क्षेत्र के लोगों ने तो बनाया नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है। बदल रहे हैं, ठीक है शाहजेह, आप जरूर जवाब दीजिएगा, एक बार जल्दी से इनकी बात खत्म हो जाए। दोनों लोग बोलेंगे तो ठीक है, जल्दी से राघव अपनी बात खत्म कीजिए। जी 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 जी
जी जी, नहीं कोई बात नहीं, इनको थोड़ा सा रहता है, उत्तेजित हो जाती हैं अक्सर ये बहस में जब मेरे साथ आती है, कोई बात नहीं। मैं बस इतना आपको कहना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है चित्रा जी, और मैं चाहूंगा आप भी जाकर उसका मुआयना करें, वो ऐसी शानदार स्टेट ऑफ द आर्ट व्यवस्था बनाई है। लेकिन आज एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए और हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के लोगों के लिए चिंतित है, तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर दिल्ली के लोगों के लिए चिंतित है तो क्या वो सही नहीं है? और भेदभाव का जो लोग आरोप लगाते हैं, कोई दिल्ली का मूल राज्य का व्यक्ति तो है ही नहीं, सब लोग बाहर से आकर दिल्ली में बसे हैं। यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के लोग ही तो दिल्ली में रहते हैं, तो भेदभाव की बात कहां से आ गई? ये तो सबके लिए है इलाज। लेकिन समय समय पर जनता से राय मशवरा करना अति आवश्यक होता है। और आप भी जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में जिस तरह के अस्पताल हैं वो देश के बाकी हिस्सों में नहीं है। राजधानी दिल्ली में जिस तरह की व्यवस्था है वो देश के बाकी हिस्सों में नहीं है। और ऐसा तो है नहीं कि ये व्यवस्थाएं अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाई है। तो फिर इस तरह के निर्णय की दिशा में आप आगे अगर बढ़ेंगे तो लोगों के मन में सवाल खड़े होंगे। लेकिन शाज़िया इल्मी, अब मेरा सीधा से सवाल आपसे, जब आपकी हरियाणा सरकार सील करती है, जब आपकी यूपी सरकार बॉर्डर को सील करती है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एक सेकंड शाज़िया, और वही फैसला अगर दिल्ली सरकार ले ले तो फिर वहां पर आप लोग कमियां ढूंढने लगती हैं। ये दोहरा चरित्र क्यों है आपका? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ना ही हमने कोई कमियां ढूंढी। आप खुद देख रही है दिल्ली की क्या हालत है। मैंने बार बार बताया है कितने केंद्रीय अस्पताल लगे हुए हैं। क्या सारे केंद्रीय अस्पताल के हैं कि नहीं तो दिल्ली के लोग हैं? क्या दिल्ली स्टूडेंट्स जो आते हैं और केंद्र जिन यूनिवर्सिटीज को पैसा देती है, सारी दिल्ली की यूनिवर्सिटीज को केंद्र कहना शुरू कर दे कि अरे तुम तो आम आदमी पार्टी वालों को तुमने चुना है तो हम तुम्हारे एडमिशन क्यों दें? आप सोच रही क्या मानसिकता है? और झूठ पर झूठ, दिल्ली के बाद जैसी आप करती हैं भाग जाते हैं भाई साहब हमारे यूपी में, गुजरात में। क्यों ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं? क्यों नहीं बता पा रहे हैं क्या हुआ 65,000 करोड़ रुपए का बजट का? 2 महीनों में इन्होंने क्या हालत ऐसी कर दी, क्या पैसे मांगने इनको पड़ रहे हैं? इनके पास इतना खर्चा है विज्ञापनों में, 14 मिनट के इश्तिहार सबसे ज्यादा देखे वाले चैनल, माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े पेजेस में विज्ञापन आते हैं और कहते हैं पैसे नहीं है। इन्होंने किया क्या है 2 महीने? अगर 100 विज्ञापन मोदी जी देते हैं तो एक विज्ञापन दिल्ली सरकार देती है। मजदूरों को पैसा नहीं विज्ञापन का जरा आप भी बता दीजिए चित्रा जी को जवाब। मजदूरों को भगाया, फिर आप बोल रहे हैं डायरिया की बीमारी है। चड्डा फिर आप बोल रहे हैं बीच में। अब क्या हो गया आपको? डर लग रहा है कि एक एक बात का मैंने पर्दाफाश किया है, क्योंकि आप डरपोक इंसान हैं। आप पर्दाफाश करने लगेंगे उस समय न जाने क्या, क्योंकि मैं आपको एक्सपोज कर रही हूँ भाई साहब। मैं आपकी असलियत दिखा रही हूँ, कैसे मासूम से बनकर, ये व्यूअर्स भी आप पर हंस रहे हैं, बनकर मीठी मीठी बातें कर कर, आके हिला हिलाकर पलके जो आप कहते हैं दुनिया से ना, दुनिया देख रही है आपको। ये मासूमियत की नाटक ना कीजिए, बहुत हो गई है नौटंकी। दिल्ली सरकार, दिल्ली को सबसे ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है केंद्र से। आप देखिए चाहे कैंटोनमेंट हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सारा का सारा खर्चा केंद्र से आता है। आप तो आरएसएस की शाखाओं में जाती हैं, वहां पर संस्कार सिखाए जाते हैं, कुछ कहा जाता है, बताते हैं आपके बीजेपी के मित्र, तो थोड़े संस्कारों से थोड़ा दिखाइए, थोड़ी अभद्रता कम दिखाइए। या गरीब इंसान को खाना खिलाना और एक कोविड पेशेंट को बेड नहीं मिलता है। हाँ, एक रसूख वाली पत्रकार का हेयर कट ठीक से हो जाए, इसकी बड़ी फिक्र है इस आत्ममुग्ध सीएम को। ये कैसे सरकार चला रहे हैं आप? ठीक है, अब राघव मेरा अगला सवाल, एक तरफ आप लोगों ने ऐसा लग रहा है कि यूपी और हरियाणा सरकार को लेकर पलटवार करने की कोशिश की है और इसी वजह से आप लोगों ने सीमाओं को सील कर दिया। दूसरी तरफ आपने दिल्ली के लोगों से सुझाव मांग लिए कि आगे इन सीमाओं को खोला जाए या फिर नहीं, इस पर भी आप लोग सुझाव दें। अब मेरा अगला सवाल यही है कि जब पूरी दिल्ली को आपने अनलॉक कर दिया है, हर जगह दुकानें खुली रहेंगी, इसका बड़ा फैसला ले लिया है, दिल्ली की सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम भी जगह जगह पर देखा जा रहा है, ऐसी स्थिति में अब लोगों से ये जवाब मांगना और पूरी सीमाओं को सील कर दिया जाना कि दरअसल बाकी की सरकारों ने ऐसा किया है तो हम भी कर लें, और सिर्फ ये दिखाना कि वो सरकारें अपने राज्यों की चिंता कर रही हैं तो दिल्ली सरकार के लिए भी जरूरी हो जाता है कि वो दिल्ली वालों की चिंता करे। क्या सिर्फ यही दिखावे की राजनीति है? अगर दिखावे की राजनीति होती तो क्या जनता से सुझाव मांगे जाते? अगर हम अपने आप अपने सारे फैसले ले लेते तो आप हमें दोषी ठहराती। आज तो हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से सलाह मशवरा कर रहे हैं और जनता से पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार को आपके लिए क्या करना चाहिए, और जनता का जो सलाह आएगी, जो सुझाव आएंगे, उसके
आधार पे फैसला लोग तो ये भी कहेंगे सबसे बड़ी बात आपको काम करना चाहिए उस समय आप सुझाव मांग रहे हैं कि आप किस तरह से कर रहे हैं सारे बातों से, जिन लोगों को उसके लिए इनको शांत करा दे तो मैं जवाब मैं आप दोनों से ही चाहूंगी कृपया व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे के लिए नहीं करें। शाज़िया मैं तुरंत आती कर रहे हैं काम सारा एक बार बचने के लिए वो दुनिया देख रही है किस तरह से समा बनाया जा रहा है। आप इनको चुप करा दें चित्रा जी तो निष्पक्ष बहस हो जाए, नहीं तो आपके के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराएं, या क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि आपने क्या किया। ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं। राघव चड्ढा अपनी बात पूरी करें जल्दी से। शाज़िया उसके बाद मैं तुरंत आऊंगी आपके पास, और उसका जवाब आपको भी पूरा समय दे रही हूं मैं, एक बार उनको जवाब दे दीजिए। राघव जी, मैं चित्रा जी सभ्यता से बहस करता हूं, आपके चैनल पे लगातार आता हूं और सभ्य लोगों से ही बहस करता हूं। मुझे यदि 1 मिनट आप देंगी तो मैं अपनी बात रख दूंगा, उसके बाद आप इनको बुलवाइए, बीजेपी का गाना चलाइए, आरती करवाइए मोदी जी की अपने चैनल पे, उससे हमें कोई परहेज नहीं है। जहां तक आप लोगों को बेवकूफ बनाइए। आप दोनों ही लोगों से निवेदन है, देखिए राघव चड्ढा, अब आपके लिए भी फिर तो दूसरे लोग कहेंगे कि केजरीवाल का गाना चलाइए। वहीं शाज़िया इल्मी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूं कि कम से कम वो जब बोले तब आप अपनी बात नहीं रखे, दोनों लोगों की बात भी समझ में नहीं आएगी और बातें अधूरी रह जाएंगी। एक बार राघव की बात पूरी हो जाए शाज़िया, उसके बाद आप तुरंत बोलिएगा। राघव चड्ढा टू द पॉइंट आइए कि दूसरी सरकारों को देखकर दिल्ली सरकार सीख रही है ना, इस बात को तो मानेंगे आप, और जब आपको काम करने का वक्त है उस समय आप सुझाव मांग रहे हैं। 5 लाख आपके पास सुझाव अब तक आ चुके हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री को मैंने सुना, अगर मैं गलत होंगी तो करेक्ट कीजिएगा। 5 लाख सुझावों को कौन पढ़ेगा, किन सुझावों पर आप इंप्लीमेंट करेंगे? काम करने के वक्त हम सुझाव मांगेंगे तो इंप्लीमेंट कब करेंगे, यह भी तो बड़ा सवाल है। ये मुझे लगता है कोई नासमझ व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि बिना सुझाव लिए ही कुछ फैसला ले लो। इस देश में कई बार इस प्रकार से हुए, बिना सुझाव लिए फैसले लिए गए। नोटबंदी का फैसला लिया गया, बिना सुझाव के लिया गया, आपने देखा क्या हश्र हुआ। लॉकडाउन बिना सुझाव के एकदम सुबह उठे और लगा दिया गया, आपने देखा क्या माइग्रेंट्स की हालत हुई। तो बिना सुझाव के, बिना अध्ययन के, बिना विश्लेषण। अब देखिए, मुझे बोलने दीजिए चित्रा जी, देखिए आपको निशांत कराना पड़ेगा, ये थोड़ी परेशान लग रही हैं आज, मुझे बोलने दें। देखिए, बिना सुझाव आप कैसे आप खुद घूम फिर रहे हैं और घुमा फिरा भी रहे हैं, मैं ये देख रही थी बस। उत्तेजित हो रही हैं बहुत। जल्दी से राघव आप अपनी बात पूरी कर लें। शाज़िया उसके बाद मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क ले लूंगी, प्लीज। जी। देखिए, इस देश में जैसा कि मैंने कहा कई बार इस प्रकार के फैसले लिए गए नासमझी में। जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तब भी नासमझी में, बिना सोचे समझे आपने फैसले लिए। राघव, आप इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं? मैं वर्तमान की बातें पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि आपने किया क्या। अब देखिए, नोटबंदी और बाकी चीजों पर हम जाएंगे, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मेरा सवाल तो सीधा सा है ना, दिल्ली सरकार के मंसूबे को लेकर, कि ऐसा तो नहीं है कि दरअसल नाकामयाबियों का ठीकरा उनके सिर पर नहीं फोड़ा जाए, इस वजह से दिल्ली वालों से सुझाव मांग लो और कहो कि दिल्ली वालों ने कहा था, मेरी तो कोई गलती नहीं है। जहां तक नाकामियों की बात है, आप ही का सबसे तेज चैनल लगातार दिखा रहा है कि रोज दिल्ली में 12 लाख लोगों को अरविंद केजरीवाल जी खाना खिला रहे हैं। 1.5 करोड़ लोगों को सूखा राशन दे चुके हैं। 10,000 ऑक्सीजन बेड्स हमने तैयार कर दिए हैं। अस्पतालों के अंदर क्या व्यवस्था है आज तक लगातार दिखा रहा है। आप ही का चैनल हमें सर्टिफिकेट देता है, फिर आप ही हमसे सवाल करती हैं। तो मतलब मैं क्या आपसे सवाल पूछना बंद कर दूं? अगर कहीं कमियां मिले और इस तरह के सुझाव आए तो क्या आपसे सुझाव नहीं पूछे जा रहा? राघव चड्ढा, सुझाव दीजिए। मैं तो कहूंगा कि यदि आपको लोग अगर कहते हैं अच्छा तो हम अच्छा दिखाते हैं, लोग अगर कहेंगे बुरा तो हम बुरा सवाल पूछेंगे, और इसका सर्टिफिकेट नेताओं से लेने की जरूरत नहीं है। राघव, एक सेकंड, वक्त की कमी है। क्लोजिंग कमेंट शाज़िया, क्लोजिंग कमेंट शाज़िया, जल्दी से। लेकिन आप जानते नहीं आप क्या बोल रहे हैं। थोड़ी निष्पक्ष बहस करिए, थोड़ी निष्पक्ष बहस होगी तो आपके व्यूअर्स भी समझेंगे कि निष्पक्षता से बहस हुई है। थोड़ी निष्पक्ष बहस मेरी बस इतनी उम्मीद है आपसे। ये है कि इस पूरे डिबेट में आपने न सिर्फ अपनी सभ्यता का प्रमाण दिया है, और मैं इस बात को बड़े तंजिया तौर पर कह रही हूँ, ना तो आपने सभ्यता का प्रमाण दिया है ना समझदारी का। देखिए, मुझे लगता है कि राजधानी दिल्ली और दिल्ली वालों पर अगर हम फोकस करते बजाय एक दूसरे पर तीखी टिप्पणी और व्यक्तिगत टिप्पणी के, तो दर्शकों को ज्यादा बेहतर समझ में आती है आप लोगों की बातें। और राघव चड्ढा, निष्पक्षता का सर्टिफिकेट आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी के किसी विधायक या फिर किसी नेता से लेने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। हमें बखूबी पता है कि हमारा काम क्या है, और दिल्ली वालों के हित में, देश के हित में जो सवाल होगा वो आप नेताओं से पूछे ही जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।